डीएनए में अब हम विमान कंपनी स्पाइस जेट की दादागिरी के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। यह मुहिम इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पाइस जेट ने सेना के एक अफसर को टारगेट किया है। क्योंकि स्पाइस जेट ने सेना के एक अफसर पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। जिस देश में सेना को देवदूत कहा जाता है, जहां सैनिकों का सम्मान सबसे ऊपर है, उस देश में एक आर्मी अफसर पर बैन लगाना क्या सही है? सेना का अफसर या स्पाइस जेट, आप किसके साथ हैं? और अगर आप एक आर्मी अफसर के साथ हैं तो क्या आप स्पाइस जेट को अपने नो फ्लाइंग जोन लिस्ट में डालेंगे? आप अपनी राय #SpiceJetAgainstArmy पर दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर जी न्यूज के साथ जुड़कर भी आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। अब आप पूरी खबर समझिए। सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह को 5 साल के लिए हवाई यात्रा करने पर बैन लगा दिया गया। यानी अब रितेश कुमार सिंह 5 साल तक हवाई सफर नहीं कर सकेंगे। कर्नल रितेश कुमार सिंह पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा था। स्पाइस जेट ने लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह पर अपने कर्मचारियों पर हत्या जैसे हिंसक हमले का आरोप लगाया था। इन्हीं आरोपों को लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह को 5 साल के लिए हवाई यात्रा से बैन कर दिया गया है। मित्रों, आप जानते हैं प्रतिबंध किस पर लगाया जाता है? जिसने गलती की हो, जिसने अपराध किया हो। स्पाइस जेट ने सेना के अधिकारी के साथ अपराधी जैसा बर्ताव किया। यह शर्मनाक है। यह शर्मनाक इसलिए भी है क्योंकि स्पाइस जेट के झूठ के आधार पर सेना के अधिकारी को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कराया है और उन्हें मारपीट का दोषी ठहराया गया है। मित्रों, यहां हम आपको उस मारपीट की घटना का वीडियो फिर से दिखा रहे हैं। घटना को समझने के लिए आज इस वीडियो को फिर से देखना और समझना जरूरी है। तस्वीरें श्रीनगर एयरपोर्ट की हैं। ऑरेंज टी शर्ट में सेना के अधिकारी आर.के. सिंह हैं। स्पाइस जेट के कर्मचारी उनसे बहस कर रहे हैं। बीच में सीआईएसएफ का जवान खड़ा है। बहस के बीच स्पाइस जेट के कर्मचारी आगे बढ़ते हैं और आर.के. सिंह को नीचे गिरा देता है। जब लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. सिंह नीचे गिर जाते हैं तो स्पाइस जेट के कर्मचारी उनसे मारपीट करते हैं। मित्रों, सेना के जिन जवानों को देखकर आम भारतीयों के हाथ उनके सम्मान में सैल्यूट करने के लिए उठते हैं, उसी सेना के अधिकारी पर स्पाइस जेट के कर्मचारियों ने हाथ उठाया। यह शर्मनाक है। जिस सेना के जवान को देखकर हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उसी सेना के अधिकारी को देखकर स्पाइस जेट के कर्मचारियों का व्यवहार गुंडों जैसा हो गया। यह अपराध है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको स्पाइस जेट को अपने नो फ्लाइंग लिस्ट पर शामिल करना चाहिए? क्या आपको यह तय नहीं करना चाहिए कि आप सेना के अफसर के साथ हैं या फिर स्पाइस जेट के साथ? इसे चोरी और सीना जोरी ही कहा जा सकता है। आपने देखा, पहले स्पाइस जेट के कर्मचारियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह से मारपीट की, फिर उनकी शिकायत की और दोषी बताते हुए उन्हें बैन भी करा दिया। मित्रों, सेना का अनुशासन है, इसलिए लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह या सेना का कोई अधिकारी इस विषय पर नहीं बोलेगा। लेकिन एक भारतीय होने के नाते आज हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आज आपको स्पाइस जेट को अपनी नो फ्लाइंग लिस्ट में जरूर डालना चाहिए। भारत में नो फ्लाई वाला बैन 2017 में लागू किया गया था। पिछले 5 साल में कुल 379 लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह भी है। यहां हम आपको लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह के बारे में एक अहम जानकारी भी देना चाहेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह कश्मीर के गुलमर्ग के हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में तैनात हैं। यहां देश के बेहतरीन जाबाज सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल में जवानों को मॉडर्न हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहां सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध, बर्फीली चट्टानों पर चढ़ने, पहाड़ी इलाकों में अपनी रक्षा करने और मुश्किल हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों को तैयार करते हैं। उनके ट्रेन किए गए सैकड़ों जवान और अधिकारी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में शामिल हुए होंगे। देश की सीमा पर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर रहे होंगे। सोचिए, ऐसे सम्मानित सैन्य अधिकारी के साथ स्पाइस जेट ने क्या किया? अपराधियों जैसा बर्ताव किया। इसलिए आज हमारा विश्लेषण देखते हुए आप चाहें तो स्पाइस जेट को अपनी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। देश अपने सेना के अधिकारी के साथ हुए बर्ताव से नाराज है, इसलिए आज सोशल मीडिया पर बायकॉट स्पाइस जेट वाला हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सजग भारतीय स्पाइस जेट के बहिष्कार की अपील भी कर रहे हैं। छुट्टियों पे आ रहे थे और इनको जो है पूरी सहायता करनी थी और उनको बताना था, विकल्प देना था कि सर ये है आपका, ये इस तरीके से है। अगर हम दूसरे देशों की में तुलना करें, वहां पे जो आर्म फोर्सेस के इवन जो रिटायर्ड वाले हैं उनको भी पूरी इज्जत मिलती है। ये स्पाइस जेट ने करा है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और डीजीसीए से ये अपील है, एज एविएशन एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी ऑफ इंडियन चेंबर,
कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस पे, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, इनको हमें एक्सेस बैगेज बाय रूल, बाय गवर्नमेंट ऑर्डर देना चाहिए। मित्रों, चाहे स्पाइस जेट हो या कोई भी दूसरी कंपनी, वो आम भारतीय के भरोसे ही अपना कारोबार खड़ा करते हैं। इसलिए इन कंपनियों को आम भारतीय भावना का भी सम्मान जरूर करना चाहिए। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि 2004 में अपना कारोबार शुरू करने वाली स्पाइस जेट करीब 6% मार्केट शेयर के साथ भारत में चौथे नंबर की एयरलाइन कंपनी है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक स्पाइस जेट ने करीब 6,800 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। स्पाइस जेट रोजाना भारत में 48 और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए कुल 250 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। रोजाना 50,000 से ज्यादा यात्री स्पाइस जेट की उड़ानों में सफर करते हैं। जब स्पाइस जेट ने 2004 में अपनी सर्विस शुरू की थी, तब उसके पास महज 3 एयरक्राफ्ट थे। आज इस कंपनी के पास 70 विमान हैं। हम भारतीयों के समर्थन और भरोसे से ही इस स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में 88% सीट्स भरती हैं। सोचिए, हम भारतीयों ने स्पाइस जेट को कितना प्यार और समर्थन दिया, लेकिन स्पाइस जेट ने क्या किया? हमारे भरोसे के दम पर करोड़ों का मुनाफा कमाने वाली स्पाइस जेट ने हमारी सेना के जाबाज ऑफिसर का अपमान किया है, उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया है। इसलिए जरूरी है कि एक भारतीय के तौर पर आप भी उसे बताएं कि अपने राष्ट्र रक्षकों का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। हम भारतीयों की वजह से ही स्पाइस जेट का कारोबार जमीन से आसमान तक पहुंचा है। आज जरूरी है कि स्पाइस जेट को फिर जमीन पर लाया जाए और बताया जाए कि देश का हर सैनिक हमारा नायक है और भारत में कारोबार करने वाली कंपनी को हमारे नायकों का सम्मान करना होगा। मित्रों, स्पाइस जेट के इस पाप में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए भी बराबर का हिस्सेदार है। स्पाइस जेट की शिकायत पर डीजीसीए ने बैन वाली कार्रवाई की है। मित्रों, यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी साल 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में 270 से ज्यादा विमान यात्रियों की जान चली गई थी। 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुए हादसे की वजह क्या थी, डीजीसीए अभी तक यह जानकारी नहीं जुटा पाया। लेकिन 26 जुलाई को श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुई झड़प को लेकर महज 1 महीने में ही डीजीसीए इस नतीजे पर पहुंच गया कि दोषी लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह है। सोचिए, जितनी तेजी डीजीसीए ने एक छोटी सी घटना की जांच को लेकर दिखाई, उससे ज्यादा तेजी क्या अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुए हादसे की जांच को लेकर नहीं दिखानी जानी चाहिए थी? क्या 270 परिवारों को नहीं पता होना चाहिए कि उनके अपनों की जान किसकी लापरवाही से गई? यहां डीजीसीए खुद कटघरे में खड़ा है, इसलिए उसकी जांच की रफ्तार धीमी है। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह को दोषी ठहराने के लिए डीजीसीए ने महज 1 महीने में ही अपना फैसला कर लिया, जबकि इस मामले में सेना की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। क्या डीजीसीए को स्पाइस जेट की शिकायत सुनने के साथ साथ सेना की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए था? मित्रों, स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस अपने कर्मचारियों को विनम्रता नहीं सिखाती। ये कंपनियां अपने कर्मचारियों को नहीं बताती कि उन्हें यात्रियों से शालीनता से पेश आना चाहिए। यहां आपको हम हवाई सर्विस से जुड़े कुछ आंकड़े भी शेयर करना चाहेंगे। उड़ान के दौरान मिलने वाली सुविधा के मामले में भारत की एयरलाइंस को अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग में 3 स्टार मिला है। यात्रियों को सुविधा देने के मामले में भारतीय एयरलाइंस कंपनियां दुनिया में 40वें नंबर पर है। यात्रियों को सुविधा देने के मामले में भारत का कोई भी एयरपोर्ट ग्लोबल टॉप 20 एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल नहीं है। मित्रों, सोचिए, किसी ना किसी बहाने टिकट का दाम बढ़ाने वाली एयरलाइंस कंपनियों का रिकॉर्ड यात्रियों को सुविधा देने के मामले में कितना खराब है। अगर श्रीनगर एयरपोर्ट पर तैनात स्पाइस जेट के कर्मचारी विनम्र होते और वहां यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा जाता तो यह विवाद होता ही नहीं। लेकिन स्पाइस जेट के उद्दंड कर्मचारियों ने पहले लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. सिंह से बदसलूकी की, फिर मारपीट की। इसलिए आज हमसे आपसे बार बार कह रहे हैं, आपको तय करना होगा कि स्पाइस जेट को अपनी नो फ्लाइंग लिस्ट में शामिल करना है या नहीं करना है। आज स्पाइस जेट के मैनेजमेंट और कर्मचारियों को हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब के फिरोजपुर के 10 साल के श्रवण सिंह की कहानी भी जरूर बताना चाहेंगे। आज स्पाइस जेट के मैनेजमेंट और कर्मचारियों को श्रवण सिंह से सेना के सम्मान और देशभक्ति का जज्बा सीखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 साल के श्रवण सिंह ने सेना के जवानों को पानी, चाय, दूध और लस्सी जैसी चीजें पहुंचाई थी। सोचिए, 10 साल की उम्र में श्रवण सिंह को मालूम है कि सेना दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है। सेना के जवानों का सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन यही बात लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले और देश के टॉप बिजनेस स्कूल में पढ़े लिखे स्पाइस जेट के मैनेजमेंट और उनके कर्मचारियों को नहीं मालूम। अगर स्पाइस जेट के मैनेजमेंट को बिजनेस के बजाय राष्ट्रभक्ति की फिक्र होती तो वो जरूर सेना के अधिकारी से मारपीट करने वाले अपने कर्मचारियों को समझाते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उल्टे सेना के अधिकारी को ही नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया।
इसलिए आज हम एक भारतीय के तौर पर स्पाइस जेट को अपनी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करना चाहिए हमको, ताकि स्पाइस जेट और ऐसी दूसरी कंपनियों को मालूम हो कि भारत में सेना का सम्मान सबसे ऊपर है। और अगली बार जब इन कंपनियों के कर्मचारी सेना के जवानों को देखें तो उनका हाथ भी हमारे जवानों को सैल्यूट करने के लिए उठे। जी न्यूज़।